हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कंकाल तंत्र से जुड़े हुए। इसमें पहले हिंदी के क्वेश्चन है, बाद में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हैं। तो इनको करने से पहले मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि अगर आपने अब तक इससे जुड़ी हुई वीडियो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपको सब कुछ डिटेल में वहाँ पता चल जाएगा और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैसी संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ परस्पर जुड़ी होती हैं। तो हमारी जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं वे कैसे जुड़ी होती हैं? हम उन्हें हिला नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं हिला सकते ना। तो इसका मतलब है वो कैसी होती हैं? अचल होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसको काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको बताया है तो आप इजीली समझ सकते हो वहाँ से। अगला है, महाछिद्र होता है। महाछिद्र कहाँ पर होती है? श्रोणि मेखला, अंश मेखला, करोट में और मस्तिष्क में कहाँ पर पाया जाता है महाछिद्र? तो जहाँ से हमारा मेरुदंड यानी कि क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। जहाँ से हमारा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा होता है हमारे जो करोटी है उससे, ठीक है, जहाँ पर जुड़ा होता है तो वहाँ पर करोट में यानी हमारे जो स्कल होता है वहाँ पर नीचे एक छेद होता है और इसी छेद में, ये जो छेद होता है इसी में स्थिर होता है हमारा एटलस। जो मेरुदंड है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें सबसे पहली जो बोन होती है वह कहलाती है एटलस। ठीक है, और वह एटलस से इससे जुड़ा होता है और नीचे होती है एक्सिस। इसी एक्सिस से हम अपने सिर को चारों तरफ मतलब तीन तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये महाछिद्र कहाँ पर पाया जाएगा? फिर करोटी में। ठीक है, यहाँ ऊपर छेद होता है और नीचे से वह एटलस उसमें रहता है। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि करोट और जो एटलस है उसके बीच में कौन सी संधि होती है, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कहाँ पर कौन सी बोन्स पाई जाती है और दूसरा कि किन दो बोन्स में कैसी संधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, यही दो तरह से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन से आप मुझे ज़रूर बताइएगा, महाछिद्र यानी कि करोट में और एटलस यानी कि मेरुदंड के बीच में कौन सी संधि होती है जिसकी वजह से हम अपने सिर को घुमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कुहनी की संधि होती है। अच्छा, हम अपने कुहनी को देखो तो हम क्या करते हैं? सिर्फ आगे की तरफ अंदर की तरफ मोड़ पाते हैं क्या? बाहर की तरफ कोई अपना कुहनी मोड़ पाता है? नहीं मोड़ पाता ना। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? दरवाज़ा आप सिर्फ एक ही तरफ खोल सकते हो। कोई भी दरवाज़ा है तो आप क्या कर सकते हो? एक तरफ आप खोल सकते हो। उसमें क्या लगा होता है? कब्जा। तो जिस दरवाजे में कब्जा लगा होता है उसे कहाँ आप खोल सकते हो? सिर्फ एक तरफ खोल सकते हो। तो मनुष्य की कोहनी की संधि कौन सी होती है? कब्जा संधि। एक और भी भाग है जहाँ पर कब्जा संधि पाई जाती है, हमारे घुटने। जो हमारा घुटना है उसे हम कहाँ अपने पैरों को क्या सिर्फ पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, आगे की ओर तो नहीं मोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? कब्जा संधि। अगला क्वेश्चन है, करोटी का पश्च छिद्र जिसमें होकर मस्तिष्क मेरुरज्जु से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो करोटी का पश्च छिद्र है जिसे होकर मस्तिष्क मेरुरज्जु से जुड़ता है वह क्या हो गया? महाछिद्र। क्या कहेंगे उसको? महाछिद्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? मैग्नियाई का छिद्र, ऑब्ट्यूरेटर छिद्र, मोनरो छिद्र, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो छिद्र है वह कौन सा छिद्र है? महाछिद्र है। ठीक है, और जो महाछिद्र होता है उसको कहते हैं फोरमेन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरमेन मैग्नम। महाछिद्र या कहीं कहीं पर इसका नाम महारंध्र भी होता है। ठीक है, छिद्र और रंध्र एक ही शब्द हैं, तो कहीं महारंध्र होगा कहीं पर महाछिद्र होगा। इंग्लिश में इसको फोरमेन मैग्नम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कशेरुका जिसका सेंट्रम दोनों सिरों पर सपाट होता है कहलाती है। ऐसी कशेरुका जिसका जो सेंट्रम है, सेंट्रम मतलब किनारे का जो पार्ट, दोनों ही सिरों पर सपाट होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, उसे कहते हैं, या अगर मान लो सपाट है तो कैसा होगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपाट होगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा ना। और अगर सपाट नहीं हुआ तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? गड्ढा। गड्ढे को क्या बोलते हैं? गर्त।
जब हम शुद्ध बोलते हैं उसको, शुद्ध शब्द जो है वो है गड्ढे का गर्त। तो या तो गर्त होगा, और जब सपाट होगा तो इसमें कोई भी गर्त नहीं होगा। तो गर्त नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? अगर्ती। ठीक है, क्या कहेंगे? अगर्ती। तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अगर्ती या उभय पट्टित। यहाँ पर दोनों आपस में पट्टी जैसे ऐसा चिपके होते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक चिपक जाए लोहे से, उस तरह से यह चिपके होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, मैं सारे जितने भी हैं उस पर टॉपिक टिक कर देती हूँ। करोटी का पश्च छिद्र जिसमें को माना जाता है, इसमें से कोई नहीं। वो कौन सा होता है? वह होता है यहाँ महाछिद्र। ठीक है, उसके बाद मनुष्य की कोहनी की संधि कौन सी होती है? मुनि को कब्जा। उसके बाद महाछिद्र कहाँ पे पाया जाता है? करोटी में। और हड्डियों का परस्पर जुड़ा हुआ होता है, एक मिनट देखो मैं देख लूँ कैसे संधि में हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं? अचल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्रोणि उलूखन स्टेप्यूलम गुहा कहाँ पर पाई जाती है? तो पहले तो नाम ही हिंदी में दिया हुआ है श्रोणि। श्रोणि का जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि श्रोणि मेखला होती है। ठीक है, श्रोणि मतलब श्रोणि मेखला हो गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है श्रोणि उलूखल एसिटेब्यूलम कहाँ पर पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है एसिटेबुलम कहाँ पर पाई जाएगी? श्रोणि मेखला में पाई जाएगी। ठीक है, तो ऊपर पहला ऑप्शन अंश मेखला ये होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन मस्तिष्क होगा नहीं, तीसरा ऑप्शन शीर्ष धरा या एटलस हो नहीं सकता है। एटलस मतलब का पहला वाला कशेरुकी दंड जो है हमारा कशेरुक दंड है, यानी कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें की जो सबसे पहली हड्डी होती है वो होती है एटलस। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है श्रोणि मेखला, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या होगा? श्रोणि उलूखन मतलब एसिटेब्यूलम, यहाँ पर तीनों हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। और जो श्रोणि मेखला है उसमें 3 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। कौन कौन सी? इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोरोनॉइड प्रवर्ध किस हड्डी पर पाए जाते हैं? तो कोरोनॉइड प्रवर्ध कहाँ पर पाए जाते हैं? अल्ना पर। ठीक है, कहाँ पर? अल्ना पर। इसी को मैंने आपको जब वहाँ पर बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अल्ना है ना, अल्ना, तो उसमें क्या है स्पेलिंग? ULNA, अल्ना। तो यन वर्ड है ना यहाँ पे, तो कोरोनॉइड में भी एन होगा, CORONOID। ठीक है, तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, तो अल्ना में क्या पाया जाएगा? कोरोनॉइड पाया जाएगा। अच्छा, इसको कोरोनॉइड में एन को याद करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो अंश मेखला होती है ना हमारी, अंश मेखला जिसके बारे में बताया था मैंने कि पीछे वाली जो हमारी हड्डी है, यही ऊपर जो पीछे वाली हड्डी है, अंश मेखला में 2 हड्डियां पाई जाती है ना। एक हड्डी कौन सी है ऊपर की? जो ऊपर वाली एक है स्कैप्यूला। ठीक है, पीछे जो पाई जाती है। और आगे हमारी जो हंसली है, ठीक है, हंसली यानी क्लेवाइकल। तो क्लेवाइकल गोल सी ऐसे घूमी हुई होती है, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, आगे से पीछे की ओर। और जो हमारी स्कैप्यूला है, अंश फलक बोलते हैं इसको, तो ये ऐसी होती है। ठीक है, तो यही अंश फलक में इसमें पाया जाता है कोरेक्वाइड प्रोसेस। क्या पाया जाता है? कोरेक्वाइड प्रोसेस। तो स्पेलिंग देखो, कोरेक्वाइड और कोरेनॉइड में CORACOID, कोरेक्वाइड। ठीक है, तो कोरेक्वाइड कहाँ पाया जाएगा? स्कैप्यूला में। ओके, उसमें यन वर्ड नहीं है, दोनों में ही यन नहीं है, ना तो स्कैप्यूला में यन है और ना ही कोरेक्वाइड में यन है। तो कोरेक्वाइड कहाँ पे पाया जाएगा? स्कैप्यूला में। और कोरेनॉइड कहाँ पे पाया जाएगा? अल्ना में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लो, ये तो सब फिर से इरेज कर दिया, फिर से सारा टिक लगाना पड़ेगा। उफ। हाँ, तो कोरोनॉइड अल्ना में पाया जाता है, ये ऑप्शन 4। ऐसी कशेरुका जिनमें दोनों पाया जाता है, अगर्ती, करोड़ी का पश्चिद्र इनमें से कोई नहीं, महाछिद्र, मनुष्य में कोहनी की संधि, कब्जा, महाछिद्र, करोटी, और ये पहला वाला अचल। बस इतना हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसमें ओलिक्रेनन प्रवर्ध पाया जाता है? ऑप्शन हाइयोइड, फीमर, ह्यूमरस, अल्ना, एक्सिस कशेरुका। किसमें पाया जाता है ओलिक्रेनन प्रवर्ध? तो देखो, जो हमारी अल्ना है ना, अल्ना में ओलिक्रेनन प्रवर्ध पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जा रहा है? हमारी अल्ना में पाया जाता है। और
मैंने उसमें लिखा हुआ था कोरेनवाइड प्रवर्ध और इसको भी लिखा था ओलिक्रेनन, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा कि कहाँ पर कौन पाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की किस रचना में ऑब्टूरेटर फोरामेन पाया जाता है? ऑब्टूरेटर फोरामन किस में पाया जाता है? तो जो हमारी श्रोणि मेखला होती है नीचे वाली, ठीक है, श्रोणि मेखला, अंश मेखला याद है ना, अंश ऊपर है जहाँ पे हमारे हाथ जुड़ते हैं, श्रोणि नीचे है जहाँ पे हमारे पैर जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये ओलिक्रेन प्रवर्ध के बारे में हमने आपको बता दिया ना, ठीक है। अल्लाह में पाया जा रहा, अल्लाह में है। इसके बाद मनुष्य की किस रचना में ऑब्टूरेटर फोरामन पाया जाता है? तो जो ऑब्टूरेटर फोरामन है ना, यह पाया जाता है श्रोणि मेखला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रोणि मेखला के साथ फीमर की जो संधि होती है वो कैसी होती है? रामदेव बाबा का आपको याद है कि वो व्यायाम कैसे कराते हैं? रामदेव बाबा का योगा जो क्लासेज आपने अगर कभी देखी होंगी तो क्या कहते हैं, ऐसे लेट जाओ, ठीक है, यहाँ आपका सिर है, यहाँ आपके पैर हैं, कहते हैं पैर उठाओ और इसको गोल गोल घुमाओ, पैरों को गोल गोल घुमाओ, इससे वजन कम होता है, बोलते हैं ना रामदेव बाबा। तो ये जो पैर उठाते हैं तो यहाँ हमारी श्रोणि मेखला हो गई, ठीक है। ये हमारे हाथ हैं, हाथों को सीधा रखिए, पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर और अब पैरों को गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए। तो ये जो यहाँ पर गोल गोल घूमता है, ठीक है, वो क्यों घूम पाता है? संधि की वजह से। तो हमारी ये श्रोणि मेखला और यहाँ पर जो हड्डी है सबसे पहले वाली, वो कौन सी हो गई? फीमर होती है। तो फीमर और श्रोणि मेखला के बीच में कौन सी ऐसी संधि है जिसकी वजह से ये पूरा गोल गोल घूम सकता है? बताओ कौन सी संधि है? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब कुछ ऐसा हो, मतलब एक गड्ढा हो और इस गड्ढे में ऐसे एक लकड़ी डाली गई हो, तो ये लकड़ी घूम सकती है गोल गोल, ठीक है। तो यह कहाँ पर पाया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया कंदुक, कंदुक मतलब कद्दू, और खल्लिका, कंदुक सम ब्रह्मांड उठावा, याद होगा आपको, रामचरितमानस में लिखा गया है। राम भगवान जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो जैसे कंदुक होता है ना, वैसे मैंने पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ अगर भगवान राम आज्ञा दे तो बस एक कंदुक, ठीक है, कंदुक बॉल, ठीक है, और इसमें एक खल्लिका हो गई, मतलब कि एक लकड़ी हो गई, ठीक है। तो यह कंदुक खल्लिका संधि, ऑप्शन सी आ गया समझ में। अगला, मानव की दाईं भुजा या एक पश्चपाद में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो हड्डियां होती हैं हमारे, अगर हम कहें कि अग्रपाद या पश्चपाद में जो हड्डियां होती हैं, ठीक, वे कितनी होती हैं? 64 एंड 62, ठीक है, ऐसी होती हैं। तो इसमें जो 64 है, जो हमारे हाथ की हड्डियां हैं, ठीक है, इसमें 60 जो हैं वो हाथ की हड्डियां हैं और 2 क्या हैं, 4 क्या हैं, अंश मेखला है, ठीक है। अंश मेखला की 4 हड्डियां और 60 क्या हो गई, हमारे हाथों की हड्डियां, ठीक है। ऐसे अगर हम पैरों की बात करें तो श्रोणि मेखला की 2 हड्डियां और 60 हड्डियां किसके हो गई? पैरों की। तो पैरों में तो बराबर बराबर हड्डियां होंगी ना, तो 60/2 कर दो तो 30 आ गया, और यहाँ भी 60/2 करो तो 30 आ गया। तो मतलब श्रोणि मेखला में 2 हड्डियां, अंश मेखला में 4 हड्डियां, बाकी 60 हमारे पैरों में, यानी एक पैर में या एक हाथ में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 30। तो ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेंस किस में होता है? डेंस किस में होता है? जो हमारी एक्सिस कशोरिका होती है ना, एक्सिस मतलब सबसे पहला होता है एटलस। अगर कशेरुक दंड की बात करें तो पहली हड्डी का नाम है एटलस, दूसरी हड्डी का नाम है एक्सिस। एटलस जुड़ा होता है किससे? महारंध्र में, करोटी से, और जो हमारी एक्सिस होती है वही हमारे सर को घुमाने का काम करती है, ठीक है। एटलस तो जुड़ा है, और जो थोड़ी सी चल होती है हमारी, जो होती है ये एक्सिस, ठीक है, तो इसी पर हमारा सिर घूम सकता है। तो जो आप सिर घुमाते हैं यहाँ पर पाई जाती है डेंस, इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो डेंस किसमें पाया जाए? एक्सिस कशेरुका में। अगला क्वेश्चन, कौन सी हड्डी सामान्य कंकाल की भांति सहारा देने का काम नहीं करती? इसमें से कौन सी हड्डी है जो सहारा देने का काम नहीं करती? स्कैप्यूला, स्कैप्यूला अंश मेखला में पाई जा रही है, ठीक है, तो सहारा देने का काम करिए हमारे हाथों को। एटलस,
एटलस हमारे पूरे करोट को यानी हमारा जो स्कल है उसको थामे रखने का काम करता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही बाकी सभी टर्बाइन, पैटेला कार्पस ये भी यही हाथों और पैरों के हैं तो ये भी काम करते हैं। लेकिन जो स्टेपीज या मैलियस है ये हमारे कानों के मध्य कर्ण की अस्थियां हैं जिन्हें हम ईयर ओसाइकल कहते हैं, ठीक है। तो स्टेपीज और मैलियस क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा चलते हैं हमारे सुनने के लिए, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला, मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की आदर्श संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था इसका सूत्र, जो हमारी कशेरुक दंड है उसका सूत्र हमने क्या बताया था, 7, 12, 5 और ब्रैकेट में 5 और ब्रैकेट में 4, ठीक है। तो 7 किसकी हो गई, ग्रीवा कशेरुका, यानी हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं उनकी गर्दन में जो कशेरुक दंड की हड्डियां हैं वे हो गई 7। हमारी रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर, यानी ये 12 पेयर रिब्स जो होती हैं वे इस 12 कंक हमारा जो कशेरुक दंड है उससे जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ आ गई, बच्छ भाग में, बच्ची हो गई। इसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, इसके पीछे के जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे ये चौड़ी हड्डियां, ठीक है, वे हमें सहारा देने का काम करती हैं। नहीं तो सोचो हमारा ऐसा होता कि अगर हमारे ये हड्डियां नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होता, हमारा इंटेस्टाइन ऐसे दब के पिचक जाता एकदम, ठीक है। मतलब सोच के देखो कैसा लगता है कि हमारी ये 5 हड्डियां सिर्फ जो हैं, अगर ये नहीं होती तो हमारे इंटेस्टाइन खड़ा ही नहीं हो पाता। जैसे इतने दूर में जो हमारा इंटेस्टाइन ऐसे फैला हुआ है ना, तो ये ऐसे यूं चला जाता है, ऐसे हो जाता है, इससे एकदम ख़त्म, ले जाओ। कुछ खाते तो ऊपर ही नहीं जाते यार, कैसे, मतलब हम पचा ही नहीं पाते किसी चीज़ को, सोचने में भी कितना अजीब है ना। तो यहाँ पर ये 5 हड्डियाँ होती हैं जो सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारे कशेरुक दंड की, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें नीचे वाली 5 हड्डियाँ होती हैं जो बाद में एक हड्डी में बदल जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही नीचे की जो 4 हड्डियाँ होती हैं वे बदल के एक हड्डी में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको ब्रैकेट में रखा जाता है, क्योंकि ये इस तरह से आप गिन लो इनको तो आके एक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये क्या होते हैं, गले की हड्डियाँ हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, बच्छ भाग की हड्डियाँ हो गई, इनको लंबर बोलते हैं। जो 5 है ना इनको लंबर बोलते हैं, हम तो इनको इंटेस्टाइन वाली हड्डियाँ बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम लंबर है, ठीक है। इसके बाद नीचे वही हो जाती हैं, ये सैक्रल कहलाती हैं। इनको क्या कहते हैं, सैक्रल हड्डियां कहते हैं, जहां इन्हीं के भरोसे हम बैठ पाते हैं। अगर ये हड्डियों में कभी कभी ऐसा होता है सूजन आ जाती है, ये हड्डियां एक हड्डी बन चुकी है ना, तो इसके बीच में, हड्डी के बीच में जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है, तो इंसान बैठ नहीं पाता। और कभी कभी यहाँ पर जो हड्डियों का जोड़ है वह जोड़ सही नहीं हो पाता, तो इंसान टेढ़ा होकर चलने लगता है, ठीक है। इसके बाद मतलब छोटे बच्चे से जब बच्चे का विकास हो रहा था तो कभी कभी किसी बच्चे में इसका ये जुड़ नहीं पाता है सही से, तो बच्चा कभी भी सीधा होके नहीं चल पाता, तो उसका ऑपरेट कराना पड़ता है। उसको ऑपरेशन के बाद फिर उसको लाइफ में 3 ऑपरेशन होते हैं, तब जाके वो सारी हड्डियां आपस में सही से जुड़ पाती हैं। उसके बाद ये नीचे वाली जो होती हैं ना, ये 4 हड्डियां होती हैं कोकिक्स की, ठीक है। तो ये सैक्रम हो गया और एक कोकिक्स की 4 हड्डियां मिलकर एक हड्डी बनाती है। एकदम नीचे वाली पूंछ की तरह जो अंदर की तरफ धंसी होती है, ये वाली होती है ये कोकिक्स, ठीक है। आ गया समझ में, आगे बढ़े फिर। तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी मनुष्य और स्तनियों में, 7। आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लोगे क्या, लेने लायक हो तो ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर, किस जोड़ी की हड्डियां असंगत हैं, बाद में ये पहले देख लेते हैं। किस जोड़े की हड्डियां असंगत हैं, ह्यूमरस और फीमर। ह्यूमरस और फीमर ये एक जैसी होती हैं, जैसे ह्यूमरस भी एक होती है और फीमर भी एक होती है। जैसे ह्यूमरस है लगी होती है अंश मेखला में, वैसे ही फीमर लगी होती है अंश मेखला में, ठीक है। इसके बाद ह्यूमरस से रेडियस अल्ना जैसे जुड़ा होता है वैसे ही फीमर से जुड़ा होता है नीचे के, ठीक है। तो अब आते हैं श्रोणि मेखला और अंश मेखला, बिल्कुल एक जैसा ही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद एटलस और मैलियस की बात करें तो मैलियस हमारे कानों की हड्डी है और एटलस कहाँ की है, हमारे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की पहली हड्डी। तो ये तो बिल्कुल अलग है ना एक दूसरे से। छोटी सी मैलियस और ये पूरा भार ढोने का काम कर रहा है, एटलस पूरा भार उठा रहा है करोटी का, और मैलियस थोड़ी सी छोटी सी ये काम क्या कर रही है, सुनने में मदद कर रही है, ठीक है। तो ये होगा नहीं। कार्पस टार्सल एक जैसे होते हैं, हमारी अंगुलियाँ जो है हमारी, ठीक है, वहाँ की हड्डियाँ हैं। तो अब बचा क्या, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मनुष्य और स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य की श्रोणि मेखला की 3 हड्डियां कौन सी हैं? श्रोणि मेखला की 3 हड्डियां जो मैंने बताया था कि तीनों जुड़ के एक हड्डी बनाती हैं, वो कौन सी है? प्यूबिस, एसिटेब्यूलम, स्टियम नहीं, इलियम, स्टियम, सैक्रम नहीं, इलियम, प्यूबिस, कोकिक्स नहीं। कोकिक्स किसकी हड्डी है? क्या है? मेरुदंड की हड्डी है, यानी वर्टिब्रल कॉलम की सबसे नीचे वाली होती है, वो क्या कहलाती है? कोकिक्स कहलाती है। इसके बाद सैक्रम इसके ऊपर वाली हड्डी होती है, पहले सैक्रम होती है, नीचे कोकिक्स होती है, ठीक है। इसके बाद है स्टियम, इलियम, प्यूबियस, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 24 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके रूपांतरण से सीसेमॉइड हड्डी बनती है? सीसेमॉइड हड्डी जो होती है वह टेंडन से बनती है, टेंडन के चेंज होने से सीसेमॉइड हड्डी बनती है, ठीक है। अगला, अच्छा आप बताओ सीसेमॉइड हड्डी कहते किसे हैं? यह आप मुझे बताएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है सिस्मॉइड हड्डी क्या होती है। अगला, मनुष्य की अंश मेखला की प्रमुख हड्डी कौन सी है? स्कैपुला, इलियम, प्यूबिस, कोरेक्वायड। तो कोरेक्वायड है या प्यूबिस है या इलियम है या स्कैपुला है, कौन सी है अंश मेखला की प्रमुख हड्डी? स्कैपुला। कौन कौन सी 2 हड्डियां पाई जाती हैं? अंश फलक और कौन सी होती है? हंसली की हड्डी, ठीक है। ये 2 हड्डियां पाई जाती हैं इसमें, और इन 2 हड्डियों में अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है? कौन सी संधि पाई जाती है? जब ये हाथों से जुड़ते हैं, जो हमारा स्कैपुला है यहाँ से जुड़े होते हैं हमारे हाथ का मतलब ह्यूमरस, तो यहाँ से जब ह्यूमरस जुड़ता है तो यहाँ पर कौन सी संधि पाई जाती है? आप मुझे ये बताइएगा जरूर, कौन सी संधि इसमें पाई जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो स्कैपुला है, ठीक है, कोरेक्वाइड क्या होता है? जो स्कैपुला है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा ये लगता है कि आदमी कंफ्यूज हो सकता है। जो स्कैपुला है इसके अंदर पाई जाती है कोरेक्वाइड प्रोसेस, ठीक है। जो अभी मैंने बताया था, जब आपको मैंने बताया था ह्यूमरस, तो उसमें क्या था? कोरेनॉइड, अल्वा में आपको बताया था कि कोरेनॉइड पाया जाता है, और यहाँ पर क्या है? कोरेक्वाइड है। तो कोरेक्वाइड किस में पाया जाता है? स्कैपुला में पाया जाता है, ठीक है। और हंसली की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? क्लेवाइकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? अब ये क्या बताएं यार, वयस्क मानव शरीर में कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी नहीं बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये दोनों आपको पता होगा, ग्लिनॉइड गुहा किस में पाई जाती है? पता नहीं होगा, अगर नहीं पता है तो लास्ट वाली वीडियो देखिए, ठीक। अगला, ग्लिनॉइड गुहा किस में पाई जाती है? तो देखो, जो ग्लिनॉइड गुहा होती है यहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारी जो अंश मेखला है इसी में ग्लिनॉइड गुहा पाई जाती है। ये भी मैंने आपको बताया है लास्ट वाली वीडियो में। ग्लिनॉइड गुहा ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है इसी अंश मेखला में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कैपुला हड्डी किस में होती है? तो स्कैपुला किस में पाई जाती है? अंश मेखला में। यही तो था, अंश मेखला की प्रमुख हड्डी स्कैपुला है, और नीचे वाला क्वेश्चन, स्कैपुला हड्डी किस में पाई जाती है? अंश मेखला में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया था, क्योंकि अब हिंदी और इंग्लिश पे मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछे भी जाते हैं इसलिए मैंने ले लिया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है हड्डियों की वजह से हो पाता है और मांसपेशियों की वजह से हो पाता है। हड्डियां और मांसपेशियां आपस में जुड़ती हैं तभी तो हम, अगर सिर्फ हड्डियां होती तो भी हम अपने हाथ को नहीं हिला सकते थे या कोई भी काम नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते थे। जब हमारे जो हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियां हैं, मांसपेशियां, जब उनमें संकुचन होता है और फैलाव होता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइंटिफिक स्टडी है बॉडी मूवमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? तो काइनेसियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें कि अस्थियों की हम किस में करते हैं, ठीक है, हड्डियों की बात करें कि हड्डियों का अगर हम स्टडी है किस में करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी हो गया। इसमें हम हड्डियों की जो संधियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर हम मायोलॉजी की बात करें तो मायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हमारी जो मांसपेशियां हैं हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है मूवमेंट की, ठीक है, बॉडी हमारी मूव कैसे कर रही है, तो ये दोनों को मिला के मूव करती है। इसमें कंकाल तंत्र भी होता है और मांसपेशियाँ भी होती, तो उसको क्या कहते हैं, काइनेसियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसमें अंतर समझ में आ गया आपको कि किसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड भी, जो लंबी हड्डियां हैं उनका जो अंतिम भाग होता है, एंड्स होता है, वह किससे कवर होता है। तो जो लंबी बोन्स होती हैं उनका अंतिम भाग जो होता है वो कार्टिलेज से कवर होता है, ठीक है, उस पर क्या लगे होते हैं, कार्टिलेजेस लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन्स इन मैमल्स इज टू प्रोवाइड, जो लॉन्ग हमारी लंबी हड्डियां हैं, लंबी हड्डियों का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम हाथ की हड्डियों की बात करें, ठीक है, तो इसमें ह्यूमरस सबसे लंबी हो जाती है, ठीक है, ऐसे हम पैरों की बात करें तो फीमर सबसे लंबा है, और अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये जो हमारे हाथों और पैरों की हड्डियाँ होती हैं ना, इन हड्डियों का जो वर्क है, इस सपोर्ट हमारे शरीर को देती हैं, ठीक है, जितनी भी लॉन्ग बोन है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देती हैं, और इसके साथ ही साथ इनका जो लास्ट पार्ट होता है ना, जो इनका एंड्स होता है, उस एंड्स में पाया जाता है बोन मैरो, ठीक है, और यही बोन मैरो से हमारी जो ब्लड होती है, आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी, उनका निर्माण वहीं पर होता है। आपने मूवी देखी होगी क्रिस 3 है शायद, क्रिस 3, उसमें बोन मैरो चाहिए होता है ना उसको, और ये बोन मैरो अपने किसी खास व्यक्ति से, जिसका जेनेटिकली यानी जिसका डीएनए मैच करेगा उसी से मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो बोन मैरो वो कहाँ से निकलता है, बोन से निकलता है। जब कभी किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो उसे बोन मैरो की ज़रूरत होती है, कभी चेक करने के लिए भी बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय हमारी सबसे लंबी हड्डियों में जो हमारा ये पार्ट आता है, लंबर की हड्डियाँ जो आती हैं ना, यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है, इन हड्डियों में छेद करके, ठीक है, और वहाँ से इन नीडल के द्वारा बोन मैरो निकाला जाता है, ठीक है, और उससे पता चलता है कि स्टेजेज कैंसर की कौन सी स्टेज चल रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात है, एक्सट्रेमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स पॉसेजेज, किस तरह के कार्टिलेजेस पाए जाते हैं एक्सट्रेमिटीज में। एक्सट्रेमिटीज क्या हो गई, जो हमारे हाथ पैर की हड्डियां हैं ना, इसी को कहते हैं एक्सट्रेमिटीज। तो इसमें कौन सी किस तरह के, और हमने अभी क्या कहा कि इसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो लंबी बोन्स हैं उनको लास्ट में जो एंड होता है उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज मतलब कि हमारी जो जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियां हैं, ठीक है, अग्रंग, इनमें जो पाए जाते हैं, इनके लास्ट में जो कार्टिलेज पाया जाता है उस कौन सा कार्टिलेज होता है, तो वो हाईलाइन कार्टिलेज होता है, ऑप्शन सी, हाईलाइन कार्टिलेज। तो इसको हम टिक कर दें, क्या कर ही देते हैं, देख लो, इसमें ये टिक हो गया, और इसमें कार्टिलेज यहाँ पर डी, और ये है हाईलाइन, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, ये तो बता चुके हैं, फिर कितनी बार बताएं, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। तो अब हमने आपको बताया था कि 2 तरह के उपांग होते हैं, एक अक्षीय, ठीक है, और एक उसके साथ जुड़ा हुआ उपांगीय। तो जो अक्षीय होता है उसे कहते हैं एक्सियल, ठीक है। तो जो ये होता है सीधा ऊपर से, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, करोट यानी स्कल से लेकर नीचे हमारा जो रीढ़ की हड्डी का अंतिम पार्ट है, वहाँ तक जो एकदम लंबाई में जितनी हड्डियाँ आ जाती हैं, उन सभी हड्डियों को हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 80। कितनी होती है, 80 होती है इनकी संख्या, ठीक है। और 80 होने के साथ बाकी कितनी बच गई, 126। यह होती हैं उपांगीय कंकाल बनाती हैं, यानी हमारे हाथ पैर, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, इनका निर्माण किससे होता है, इन्हीं 126 हड्डियों से होता है, ठीक है। और इस 80 में कौन कौन सी आ जाती हैं, हमारा स्कल आ जाता है, ठीक है, इसकी पूरी हड्डियाँ आ जाती हैं, हाइनॉइड आ जाता है, इसके साथ ही और नीचे आइए तो हमारे मेरु रज्जु आ जाता है, मेरुदंड आ जाता है, इसके साथ हमारी पसलियाँ आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी हड्डियाँ इसमें आ जाती हैं। और पसलियाँ जिससे जुड़ी हैं उस हड्डी का नाम क्या है, आगे
पसलियाँ पीछे हमारी मेरुदंड से जुड़ी हैं और आगे जो 7 पसलियाँ हैं वे किससे जुड़ती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, टेम्पररी होल्स इन द क्रैनियम, जो क्रैनियम के टेम्पररी होल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये टेम्पररी होल्स ना बचपन में होते हैं, हमेशा नहीं होते, टेम्पररी होल्स होते हैं क्रैनियम में, बाद में भर जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फोंटेनेल्स। क्या कहते हैं, फोंटेनेल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोरमैन मैग्नम इज प्रेजेंट इन, अभी बता चुके हैं, इसको हिंदी में बताए थे अभी हम। फोरमैन मैग्नम किस में पाया जाता है, तो जो हमारी स्कल होती है ना, ठीक है, जो हमारी खोपड़ी है उस खोपड़ी का जो बेस है इसमें जो छेद पाया जाता है महारंध्र, इसी को कहते हैं फोरमैन मैग्नम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, जो हमारी बोन है स्कल में जो उसकी हिल सकती है, हमने क्या कहा था, जो हमारी स्कल होती है वो अचल संधियों से जुड़ी होती है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसी हड्डी है जो हिल सकती है। वह कौन सी हड्डी है जो हिल सकती है, मूवेबल होती है, जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं, तो वह कौन सी होती है, हमारी मैंडिबल होती है। ठीक है, मैंडिबल जो नीचे वाला जबड़ा है ना, सबसे मजबूत मांसपेशियां और हड्डी इसी की हैं, मैंडिबल्स की। अच्छा, अब एक बात करें, अगर हम मूवेबल की थोड़ी थोड़ी जो हिलती हैं वो हमारे कान की हड्डियां होती हैं, ईयर ओसाइकल, ये थोड़ी थोड़ी हिल पाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ह्यूमन बॉडी का वह कितनी हड्डियों से बना होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना 26 दिया नहीं है। ठीक है, तो टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती है, 33 होती हैं। ठीक है, और इसका सूत्र पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला क्या होता है, तो C7T12L5। ठीक है, यहाँ तक तो एक कॉमन है, टी यहाँ कॉमन है, यहाँ पर है S5CD4, तो यहाँ पर ये वाला अगर होता हम मान लेते, अगर ये ब्रैकेट में होता, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर तो ये मिल ही नहीं रहा है, ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर ये नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया, C7T12L5S1CD1। अगर यही ब्रैकेट में दिया होता ना तो हम इसको सही कह सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन मैन कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, कॉक्सियल बोन कौन सी होती है, जो सबसे नीचे कशेरुक दंड की जो सबसे नीचे वाली हड्डी होती है वो कौन सी होती है, कॉक्सियल बोन होती है। और कितनी बोन्स उसमें जुड़ी होती हैं, 4 बोन्स उसमें ऐसे जुड़ी होती हैं, 4 बोन्स मिलके एक बनाती हैं। तो ठीक है, तो ये 4 वर्टिब्री। अगला, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितनी होती हैं, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रिब्स पूछ रहा है, पेयर ऑफ रिब्स नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिब्स, तो कितनी हो गई, 24। अगला, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, तो जो 11वां पेयर होता है और 12वां पेयर ये कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। क्यों, क्योंकि यह किसी से भी, सिर्फ पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उससे जुड़ी होती है, आगे किसी से भी जुड़ी नहीं होती हैं। तो ये कितनी पेयर हो गई, 2 पेयर हो गई। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ए मैन, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, जो 7 पेयर रिब्स होती हैं वे क्या होती हैं, पीछे भी जुड़ी होती हैं और आगे भी जुड़ी होती हैं। तो क्या हो गई ये और आगे किससे, स्टेर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो आगे स्टेर्नम, पीछे कशेरुक दंड, उससे दोनों से जुड़ी हैं, तो ये क्या कहें, ट्रू रिब्स होती हैं। इसके बाद 8, 9, 10 ये तीनों पेयर की जो हड्डियां होती हैं, मतलब 6 हड्डियां या फिर कहें 3 पेयर की हड्डियां होती हैं, ये इसी 7 वाले से आके जुड़ी होती हैं। ठीक है, 7th पेयर से आके जुड़ी होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स कितनी होगी, 7 पेयर्स हो गई। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन, एक ह्यूमन में बॉल और सॉकेट जॉइंट्स जो हैं वह कितने पाए जाते हैं, कितने पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे, 4 कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, 2 हमारे हाथ में, 2 हमारे पैरों में, मतलब हाथों में कहाँ, अच्छा बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या है, जो घूम सकता है ना पूरा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे होंगे, 2 हमारी जो अंश मेखला से हमारा हाथ ह्यूमरस जुड़ रहा है और हमारी श्रोणि मेखला से हमारा फीमर जुड़ रहा है, एक क्या हो गया, पूरा पूरा घूम सकता है ना, तो ये हो गया। ठीक है, 4 पेयर। अगला, द ज्वाइंट इन आवर नीक, हमारे जो गला है उसका जो ज्वाइंट है, विच अलाउ अस टू रोटेट आवर हेड लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर जो लेफ्ट राइट में हम घुमा सकते हैं जो गले पे, और जो करता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है, तो कौन सा होता है, पाइवॉट, कौन सा होता है, पाइवॉट ज्वाइंट होता है। अगला,
एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड, ये हमारे मस्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब चूंकि मस्कुलर सिस्टम और बोन सिस्टम जो स्केलेटन सिस्टम है दोनों एक में ज्वाइंट होता है, और मतलब एक ही साथ हम पढ़ते हैं इसको, और इसका टॉपिक जो होता है लोकोमोशन और मूवमेंट, जो दोनों को मिला के पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको अलग से इसलिए पढ़ाया क्योंकि दोनों को अगर एक साथ ज्वाइंट करें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी समझना, इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक कर दिया है। क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें मैथ के स्टूडेंट्स भी हैं और बायो के भी हैं, तो इसलिए मैं दोनों लोगों के लिए ऐसा पढ़ा रही हूँ कि सबके लिए ईजी हो। ठीक है, तो एटीपेज एंजाइम जो ज़रूरत होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमने कहा था कि जब हमारी हड्डियों में हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें जब संकुचन होता है और फैलाव होता है तभी हम कुछ काम करते हैं। जैसे कि आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ो आगे की तरफ, तो आप देख रहे हो ऐसे अंदर की तरफ मोड़ो अपने हाथों को, तो क्या हुआ, यहाँ फैला, इसके बाद अंदर की तरफ संकुचन हुआ, और जैसे आप खोलते हो तो क्या होता है, हड्डियाँ ये सारी फैल जाती हैं ना, आगे की तरफ खिंचाव आता है इसमें। तो यह एटीपेज एंजाइम जो ज़रूरत होती है इनके लिए, उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मायोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब है नहीं, इतना ही था। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। कुछ अगर चीज़ें वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगी, लेकिन मैं PDF पे टिक नहीं लगाऊंगी, आप खुद ही उस पर टिक लगाएंगे। ओके, प्रैक्टिस करेंगे आप एक बार।